भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना आकर्षक भी। शिव जी जो भी धारण करते हैं वे अपने आप में गूढ़ रहस्य समेटे हुए हैं। शिव बहुत ही सरल व सहज हैं। शिव का जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही प्रेम व समर्पण है। शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं मृग चर्म धारण किए हुए भगवान शिव की वेशभूषा सभी देवताओं से विभिन्न है। वे शमशान के निवासी हैं। वह अपने सिर पर चंद्रमा, केश में गंगा और गले में सांप धारण करते हैं। शिव को भांग और धतूरे का भोग लगाया जाता है। शिव का यह स्वरूप विचित्र और रहस्यमयी होने के साथ हमें सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया है। चंद्रमा से हमें शीतलता व शांति का अनुभव होता है। भगवान शिव के मस्तक के चंद्र को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां जो भी हों, हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और मन को नियंत्रण रखना चाहिए। शिव ने अपने केशों को एकत्रित कर गंगा की विकराल धारा को शांत करके उसमें धारण किया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव एकत्रित होकर रहना चाहिए और एक संगठित बल के रूप में व्यवहार करना चाहिए। जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का हम एकत्रित या संगठित होकर ही मुकाबला कर सकते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, जिसके कारण उन्हें त्रिकालधारी या त्रिनेत्र भी कहा जाता है। शिव के तीसरे नेत्र से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए हमें उसका सही तरीके से आकलन करना चाहिए। सिर्फ बाहरी नेत्रों से देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके भविष्य के दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर वर्तमान में सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, नंदी की सवारी करते हैं। भूत पिशाच, देवतागण, पशु पक्षी, कीट सभी भगवान शिव के साथ रहते हैं। भगवान शिव कैलाश जैसे बड़े पर्वत से लेकर छोटे कीट पतंगों को अपने आप में समेटे हुए हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप में हमें छोटा हो या बड़ा सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहने का सबक मिलता है। वहीं उनका प्रकृति के प्रति असीमित प्रेम दर्शाता है। हमें भी प्रकृति के करीब रहकर उसे समझने में उसका सदुपयोग करने की सीख मिलती है। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें क्रोध खत्म करके गहरे से रहने की अनुपम सीख देता है, क्योंकि क्रोध की स्थिति में हम अपना आपा खो बैठते हैं और ऊंच नीच का फर्क भूलकर भारी भूल कर बैठते हैं, जिससे गुस्से में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। भगवान शिव का नीलकंठ रूप हमें हर तरह की परिस्थितियों में शांत रहने और किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करने की सलाह देता है।